प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। बेटे आज हम 9th क्लास में हिंदी में ग्रामर का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है बेटे उपसर्ग, इस चैप्टर को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। यह इस चैप्टर से रिलेटेड सेकंड वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में बेटे हमने उपसर्ग शब्द का अर्थ, उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्ग को जब हम किसी शब्दांश या धातु के साथ जोड़ते हैं तो उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं और उपसर्ग कितने रूपों में प्रयोग होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था बेटे कि उपसर्ग 4 रूपों में प्रयोग होता है, संस्कृत, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी। इन 4 रूपों में हम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। तो आज हम उपसर्ग के चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे कि उपसर्ग जो संस्कृत के उपसर्ग हैं जो 22 होते हैं बेटे। प्रीवियस वीडियो में हमने 5 जो एग्जाम्पल किए थे उपसर्ग के साथ, उसके बाद के पार्ट को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जैसे 3-3 शब्द आपको नोटबुक में दिख रहे हैं, लेकिन आप कोशिश करना इनसे अलग शब्द बनाएं। अगर आप बेटे अपनी तरफ से शब्द बनाओगे तो इससे बेनिफिट होगा कि ऑन द स्पॉट अगर आपको कोई भी उपसर्ग मिल जाए तो आप उससे शब्द बना सकोगे। कोशिश करना, जैसे बेटे मैं ऑनलाइन क्लास में बच्चों से एग्जाम्पल करवाती हूँ, बच्चे खुद एग्जाम्पल बताते हैं, तो इससे उनको ही पता लग जाता है कि कौन कौन से नए शब्द हम इस उपसर्ग से बना सकेंगे। तो आप भी ट्राई करना बेटे, जो ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहे हैं, कि जो आपने उपसर्ग लिखे हैं, उपसर्ग से जो शब्द बनाए हैं, तो बेटे आप भी ट्राई करना कि आप भी जो उपसर्ग के एग्जाम्पल आपको नोटबुक में पीडीएफ के थ्रू दिए गए हैं उनसे अलग आप और काफी सारे एग्जाम्पल अपनी तरफ से बना सको। तो यह उपसर्ग से रिलेटेड बेटे सेकंड वीडियो है। इसमें अकॉर्डिंग टू वीडियो आपको एग्जाम्पल अपनी नोटबुक में राइट करने हैं और उनको अच्छे से लर्न करना है। तो चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है उपसर्ग, और इसको अकॉर्डिंग टू वीडियो बहुत अच्छे से अपने नोटबुक में बेटे राइट करना है। आज हम कंटिन्यू करते हैं बेटे उपसर्ग का नेक्स्ट पार्ट। ये चैप्टर से रिलेटेड सेकंड वीडियो रहेगी। प्रीवियस वीडियो में हमने अभी उपसर्ग तक किया था। आज हम स्टार्ट करते हैं बेटे आ उपसर्ग से। पार्ट ऐसे ही रखने हैं आपको, मतलब लगातार ऐसे ही नीचे लिखते चलना है। ये नहीं कि यहाँ पर आप अलग से डेट राइट करोगे उसके बाद राइट करोगे। अभी के बाद सीधा आपका कौन सा उपसर्ग रहेगा? आ उपसर्ग। आ का अर्थ होता है विपरीत, हम कह सकते हैं उल्टा। आक से शब्द देखिए, आकाश, आरंभ, आदान। ये जैसे 3 शब्द यहाँ बनाए हैं तो आप इनको अपनी नोटबुक में राइट करोगे ऐसे ही। नेक्स्ट देखो बेटे उत। उत का अर्थ है श्रेष्ठ, उत्साह, उत्पन्न, उत्पत्ति। उस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने एक हार शब्द से कई सारे शब्द बनाए थे बेटे। हार के साथ जब आप उत उपसर्ग जोड़ोगे तो उद्धार शब्द भी बन सकता है। देखो नेक्स्ट में बना भी रखा है उद्धार, ठीक है। मोस्टली इनके जो शब्द है ना लगभग एक जैसे ही बनते हैं। नेक्स्ट है उद उपसर्ग। उद उपसर्ग के साथ हार जोड़ने से उद्धार, उद्घाटन, उद्भव। अव उपसर्ग से देखो अवगुण, अवगत, अवनत, अवकाश आप यहाँ राइट कर सकते हो। जैसे ऊपर काश से आ जोड़कर आकाश बना तो यहाँ काश से अव उपसर्ग जोड़ोगे तो अवकाश बन जाएगा। उप उपसर्ग से देखिए बेटे, उप का अर्थ है हीन, उपदेश शब्द बनेगा, उपकार, उपस्थित, उपहार। हमने एग्जाम्पल के चैप्टर की स्टार्टिंग में यहाँ किया था, आप यहाँ राइट कर सकते हो उपहार। नेक्स्ट देखिए दूर उपसर्ग है। दूर का शब्द अर्थ होता है बेटे बुरा। शब्द देखिए दुर्दशा, दुर्लभ, दुर्जन। अब देखिए ये दूर में जो र है उसके नीचे क्या है बेटे? हलंत है। इसका अर्थ है र क्या है? आधा है। और यहाँ हर एक जगह र कौन से रूप में रहेगा? रेफ रकार में, यानी कि शब्द के ऊपर लगेगा, ठीक है। दुर्दशा, दुर्लभ, दुर्जन। नि उपसर्ग से नि का अर्थ होता है नीचे, निकृष्ट, निपात, नियुक्त। निर उपसर्ग से देखिए निर का अर्थ होता है नहीं, निर्मल, निर्जीव, निर्भय। यहाँ भी र के नीचे क्या है? यहाँ भी हलंत है, तो र कैसा रहेगा बेटे? आधा, ठीक है। ये भी रेफ रकार रहेगा, निर्मल, निर्जीव और निर्भय। निस उपसर्ग से देखो बेटे, निश का अर्थ है बिना, निश्चल, निशंक, निसंदेह है। यहाँ भी स कैसा है? हलंत है बेटे इसके नीचे भी।
ये निश भी कैसा है बेटे, श हलंत वाला है, यहाँ भी श हलंत वाला है। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, ये यहाँ जो दंत सकार है उसको अन्य सकार में भी, मूर्धन्य सकार में भी हम बदल सकते हैं, तालव्य सकार में भी। जैसे यहाँ देखिए, ये जो श है यहाँ दूसरा श यूज कर दिया, तालव्य सकार। यहाँ श को क्या कर दिया बेटे, विसर्ग ही बना दिया। यहाँ स एज इट इज यहाँ पर राइट कर दिया। निश्चल, निश्चय भी आप कर सकते हो, उसमें भी ऐसा ही है, निश्चल निश्चय। ठीक है, यहाँ स को विसर्ग बना दिया है और यहाँ स एज इट इज राइट कर दिया है। परा का अर्थ देखिए, परा का अर्थ है पराभव, पराक्रम, पराजय। पराभव और पराजय का एक ही अर्थ होता है, तो परा उपसर्ग इनमें लगा रखा है। नेक्स्ट है परी। परी का अर्थ होता है चारों ओर। संस्कृत में आपने परितः शब्द जो किया था 8th क्लास में, वही है ये परी। अब यहाँ देखो, परी का अर्थ है चारों ओर। शब्द यहाँ बनाए हैं परिजन, परिणाम, परिमाण। बस यहाँ ना पीछे लगा दिया, मैं आगे लगा दिया, मिलते जुलते शब्द यहाँ बना रखे हैं। ठीक है, परिभव आप कर सकते हो। तो ये यहाँ तक बेटे परी शब्द, परी उपसर्ग से शब्द बना रखे हैं। नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए बेटे, प्र उपसर्ग से प्र का अर्थ है अधिक, प्रकाश, प्रबल, प्रयोग। प्रकार आप यहाँ राइट कर सकते हो। प्र उपसर्ग से कहीं से बहुत सारे शब्द बनते हैं। नेक्स्ट देखो बेटे, प्रति। प्रति का अर्थ होता है विरोध करना। प्रतिनिधि, प्रतिक्षण, प्रति उपकार, प्रत्येक आप यहाँ कर सकते हो। प्रति प्लस एक से प्रत्येक शब्द भी बनता है। नेक्स्ट देखिए, सु। सु का अर्थ है सुंदर, सुभाषित, सुगम, स्वागत। स्वागत में सु उपसर्ग है और मूल शब्द क्या है बेटे, आगत। कोई आता है ना तो हम उसका स्वागत करते हैं ना, तो आगत इसमें मूल शब्द है। नेक्स्ट है वी उपसर्ग। वी का अर्थ है हीन, विकास, विज्ञान, विभाग, विजय आप यहाँ राइट कर सकते हो। विजय में भी पीछे क्या है, जी धातु है, जय शब्द बना है उसमें। सम उपसर्ग से देखो, संसार, संवाद, संग्राम। यानी इसमें म जो है वह हलंत है और वह किस रूप में प्रयोग किया जाएगा बेटे, एक बिंदु के रूप में। ठीक है, ये जैसे आप यहाँ संहार भी लिख सकते हो। लास्ट वीडियो में हमने हार शब्द से बनाया था एक शब्द संहार। लास्ट देखो बेटे 22 जो हमारा उपसर्ग है, दुष। दुष का अर्थ है बुरा, दुस्साहस, दुष्कर्म, दुष्चरित्र। सेम ऐसे ही निस उपसर्ग हमने किया था, उसमें स है, वह जब हम एग्जाम्पल राइट करते हैं तो बदल जाता है बेटे। यहाँ स देखो एज इट इज लिख दिया, यहाँ मूर्धन्य सकार बना दिया, यहाँ तालव्य सकार बना दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उपसर्ग इसमें वही रहता है, दुस उपसर्ग ही। ठीक है, अब देखो मेन पार्ट क्या है इसमें बेटे, कि संस्कृत में कभी कभी एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग भी होता है। बहुत सारे हमारे शब्द ऐसे होते हैं बेटे जिनमें एक से ज्यादा उपसर्ग मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, निरअपराध, इसमें एक उपसर्ग है नीर, न कि नीर उपसर्ग है, दूसरा अप उपसर्ग है और राध मूल शब्द है। व्याकरण में देखो, वी धातु, वी उपसर्ग बेटे, आ उपसर्ग दूसरा, करण मूल शब्द। समालोचना में सम उपसर्ग है, एक आ उपसर्ग है और एक मूल शब्द क्या है इसमें, लोचना। सुविख्यात में एक सु उपसर्ग है, वी उपसर्ग और ख्यात मूल शब्द है इसमें। देखो इसे अलग, जैसे प्रत्युपकार शब्द भी है एक, ऐसे ही प्रत्यय उपकार। जब आप इसको तोड़ोगे तो देखो इसका मूल शब्द क्या रहेगा और उपसर्ग क्या है, एक प्रति उपसर्ग है, एक उप उपसर्ग है और मूल शब्द क्या है इसमें, कार। तो हमारे कई शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें एक नहीं बल्कि बेटे दो दो उपसर्गों का प्रयोग होता है। ये पता कैसे लगेगा आपको, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जब आप उन उपसर्गों को अलग अलग करोगे, अलग अलग तोड़ोगे तो आपको वे उपसर्ग पता लग जाएगा कि इसमें उपसर्ग क्या है और मूल शब्द क्या है। तो बेटे आज हमने संस्कृत के 22 जो हमारे उपसर्ग थे वो आज हमने कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी के उपसर्ग स्टार्ट करेंगे।